नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लेंस 93 पे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैथ के एक नए टॉपिक त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम एक यहाँ पे तीन असंरेख बिंदु, ये देखिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में। क्योंकि ऐसे अगर हम सिर्फ आपको बता दें कि तीन असंरेख बिंदु हमने लिया है तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि संरेख और असंरेख क्या होती है। तो सबसे पहले हम संरेख बिंदु के बारे में समझेंगे। देखिए, ये एक होता है संरेख और एक होता है असंरेख। संरेख और एक होता है असंरेख। संरेख बिंदु मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब एक ही सीधी रेखा पर जब दो से अधिक बिंदु आपस में मिलते हैं तो इसे हम संरेख बोलते हैं। और असंरेख मतलब जो एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से हम जो अलग अलग बिंदु लेते हैं तो उसे हम असंरेख बोलते हैं। तो जैसे हमने तीन असंरेख बिंदु हमने लिया है, पहला इसका नामकरण हम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ये है बी और ये है आपका सी। तो अब देखिए, जब हम आपस में इसको मिलाते हैं, ये मिला दिए इसको ए से बी से और यहाँ इसको और इस तरीके से मिलाएं, तो देखिए अब इस तीन असंरेख बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मिलाने से जो आकृति बनती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और एक त्रिभुज में जो होते हैं, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। और एक त्रिभुज जो होती है उसमें क्या होती है, देखिए त्रिभुज में, एक त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। एक भुजा में क्या होते हैं कि तीन, एक त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भुजा क्या है। तो देखिए, ये भुजा, ये इस यहाँ से यहाँ तक ये मिलाने वाली रेखा खंड जो होती है, इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो अब देखिए, तीन भुजा इसमें कौन कौन सी हो जाएगी। तो देखिए, भुजा की संख्या इसमें तीन है, तो एक हो जाएगा आपका ए बी, ये यहाँ से यहाँ पूरा। दूसरा आपका हो जाएगा BC, यहाँ से ये यहाँ तक। और तीसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका कौन हो जाएगा, CA। अब तीन कोण की हम बात करें तो यहाँ पे ये कोण बन रहा है ये, तो इसमें तीन कोण होता है। तो पहला कोण आपका है कोण A है और इसका पूरा नाम कोण ABC देंगे। उसके बाद दूसरा कोण आपका B है, कोण BCA। और तीसरा कोण आपका इसमें C बन रहा है, कोण C, इसका नाम CAB देंगे। और अगर हम शीर्ष की बात करें तो यहाँ पे तीन शीर्ष है, A B और C। तीन शीर्ष कौन सा हो गया, A B और C, ये तीन आपका शीर्ष है। अब चलते हैं इसमें, इसके प्रकार को हम लोग सीखेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार की अब हम बात करेंगे, त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार को हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक बार हम इसको देख लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, तीन असंरेख बिंदु हमने लिया था और इसको मिलाने से जो बंद आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज में क्या होते हैं कि वो तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। भुजा की हम बात करेंगे तो ये जो रेखाखंड, ये जो है सीधी लाइन, ये रेखाखंड है, इसको मिलाने वाली इसकी कुल लंबाई जो होगी, इस लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। तो इसमें तीन भुजा होते हैं, ए बी एक हो गया, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक BC और तीसरा आपका ये CA हो गया। तीन कोण की हम बात करते हैं तो इसमें तीन कोण होते हैं। तो पहला कोण आपका ये A है, दूसरा B और तीसरा C है। पहला कोण आपका ABC हो गया, दूसरा कोण आपका BCA हो गया और तीसरा कोण आपका CAB हो गया। तीन शीर्ष की हम बात करेंगे तो इसमें तीन शीर्ष होते हैं, एक ये A हो गया, दूसरा B और तीसरा C हो गया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का डिफिनेशन भी समझ गए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार की हम बात करते हैं तो इसके प्रकार जो होते हैं वो देखिए, दो आधार पे होता है। पहला होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर।
तो देखिए त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोण के आधार पर और पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पे, ठीक है? तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, कोण के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले भुजा के आधार पर हम देख लेते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार। इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कोण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका देखिए समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए अभी इन तीनों को हम बारी-बारी समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये है त्रिभुज के प्रकार किस पे, भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे हम लोग इसमें 3 प्रकार इसके पढ़ेंगे, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और उसके बाद तीसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जैसा देखिए इसका नाम है सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब होता है भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है कि सभी भुजा बराबर हो, जिसमें सभी भुजा बराबर हो मतलब उसकी लंबाई, जैसे ये इसका ए, इसका नाम बी और इसका सी। तो इसमें देखेंगे कि इसकी सभी भुजा क्या हो कि आपस में बराबर हो, मतलब भुजा की लंबाई जो होगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये यहाँ ए और बी यहाँ की लंबाई इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई कितना होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से सी ए की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, जैसा इसका नाम है विषम मतलब जो समान न हो, एक जैसा न हो, उसे हम विषम, और बाहु मतलब भुजा बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा त्रिभुज जिसके सभी जो होते हैं वो भुजा अलग अलग हो, ठीक है? इसकी लंबाई अलग अलग होनी चाहिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी। विषम बाहु त्रिभुज मतलब इसमें क्या होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होंगे उनकी लंबाई वो एक समान नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, जिसमें जिसमें जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी। समद्विबाहु में चलते हैं तो समद्विबाहु इसका नाम है, सम मतलब समान और द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, तीसरा बराबर हो या ना हो लेकिन दो भुजा कम से कम उसका बराबर होना चाहिए। तो वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो जैसे ये देख लीजिए, यहाँ इसका नाम ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें दो भुजा बराबर होनी चाहिए, वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे अगर ये आपका मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और हाँ, त्रिभुज ये जो होते हैं त्रिभुज, इसमें तीनों कोण का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।